Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. डीप वेब, क्या क्या सोच सकते हो आप? डीप वेब में क्या हो सकता है? अटैक। क्या चीज का अटैक? हार्ट अटैक? ड्रग्स, वेपन्स। आपका दोस्त नहीं आया? नहीं 10 बजे तो उठा हो सके। अच्छा, Prostitution वगैरह वगैरह। ओके, ये डीप वेब में नहीं है। चलो, डीप वेब में क्या है? अच्छा, ये नहीं था। नहीं, ये नहीं था। इलीगल मत सोचो, लीगल भी सोच सकते हो। लीगल भी होता है इसमें। एक्चुअली डीप वेब इज लीगल, डार्क वेब इज इलीगल। डार्क वेब डीप वेब कैसा है, लेकिन उसको अलग अलग करके बोलते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है? डीप मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। हाँ, तो फिर इलीगल हो गया। डार्क वेब को छोड़ दो, सिर्फ डीप वेब के बारे में बात करो, जो अच्छा हो सकता है, अच्छी चीजें, मतलब अच्छी चीजें छुपा के कर रहे हो, वो सब सोचो। ये है डीप वेब। 5 पॉइंट में मैंने समराइज किया है। गूगल जो नहीं दिखा सकता वो डीप वेब का हिस्सा है, सिंपल सी बात। अब हमको ये नहीं पता कि कितना बड़ा है एक्चुअल में, किसी को नहीं पता है ये, क्योंकि इंटरनेट कितना बड़ा है ये किसी को नहीं पता है। कोई एक अथॉरिटी नहीं है इंटरनेट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जितना इंटरनेट, उतना हमको पता है। हम जितना यूनिवर्स देख सकते हैं उतना हमको पता है। उसके आगे भी है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। हम लोग उतने अभी एडवांस नहीं हुए हैं जो हम लोग सब कुछ देख सकें। आसपास भी हमारे कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर में देख पाए। ये टोटल एस्टीमेट है स्टोरेज डीप वेब की। ये जितनी इंफॉर्मेशन है अप्रॉक्सीमेटली, उतनी इंफॉर्मेशन 2017 की रिपोर्ट है। ये 8 zettabytes 2017 तक थे। अभी का कोई एस्टिमेट अभी आया नहीं है, तो इससे ज़्यादा ही होंगे। और ये है 500 टाइम्स बिगर देन द सरफेस वेब। 500 गुना बड़ा है। ये भी 2017 की रिपोर्ट है। अभी ये ज़्यादा हो गया होगा, अभी 800 के करीब होगा ये। और इसका मेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते डीप वेब को। मतलब गूगल में जैसे सर्च करते हैं ना, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये सब नहीं कर सकते। सिर्फ लिंक होगा तभी देख पाएंगे। उस साइन के बारे में किसी को कुछ पता है? ये किस चीज का साइन है? क्या क्या बोले? शंकर भगवान का तीसरा। नहीं। हाँ, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी क्या है ये? इल्यूमिनाटी के बारे में पता है? नहीं। सीक्रेट सोसाइटी। जो हम लोग काम करें उसको भी कोई चीज़ का देख थोड़ा वो लोग पूरी दुनिया पे एक अच्छा है। हाँ, सीक्रेट सोसाइटी है। अब ऐसा भी माना जाता है कि लादेन मरा नहीं है, उसको इल्यूमिनाटी वालों ने निकाल लिया, छुपा लिया है, और उसको ट्रेन कर रहे हैं बड़ी वॉर के लिए। अब कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। अब क्यों है डीप वेब? जरूरत क्यों है इसकी? नॉर्मल सा ऑब्वियस सा रीजन है, जरूरत क्यों है इसकी? डेटा सिक्योर करने के लिए, प्राइवेट करने के लिए। और डीप तो गए आप लोग, डार्क भी जाएंगे अभी तो। एक फाइल है मेरे पास, मेरे सर्वर पे एक फाइल मैंने इंटरनेट पर अपलोड की है, file.pdf। मेरा एक सर्वर है www.example.com, मेरा खरीदा हुआ है। उस पर मैंने एक फाइल डाली, file.pdf। अब ये लिंक अगर कोई विजिट करता है तो जाहिर सी बात है मेरी फाइल को मैं दूंगा उसको। मेरी फाइल है तो मैं उसको फाइल दूंगा। अब ये लिंक यही रहेगा हमेशा, जब तक मैं फाइल का नाम चेंज ना करूं तब तक ये लिंक यही रहेगा। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक। तो स्टैटिक पेजेस, एक प्रिंसिपल है कि स्टैटिक पेज को हम लोग इजीली इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्सिंग मतलब उसको गूगल के सर्च में डाल सकते हैं, स्टैटिक पेजेस को। लेकिन 1990s के बाद डायनामिक पेजेस भी आ गए। हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से वेब पेज का जो URL है वो चेंज हो जाता है। मतलब एक फाइल मेरे पास है sample.pdf, एक URL पे क्वेश्चन मार्क के बाद ये क्या है? क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, गेट पैरामीटर सुना है? हाँ, गेट है, पोस्ट। तो ये गेट पैरामीटर है, मैं बता रहा हूँ वेबसाइट को कि मेरे को कौन सी फाइल चाहिए। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा अगर, तो दूसरी फाइल मिल जाएगी मेरे को। तो मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से ये यूआरएल बना रहा है, और कैट मैंने लिखा है 10, तो कैटेगरी 10 की जो फाइल है वो मुझे चाहिए। मैं कैटेगरी चेंज कर दूं तो फाइल भी चेंज हो जाएगी, उस कैटेगरी में जो फाइल होगी वही मुझे दिखाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से जो मेरा यूआरएल है वो चेंज हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है ना, अब ये गूगल के लिए भी डिफिकल्ट है कि कितने डायनामिक डेटा आप वहाँ पर डाल रहे हो, गूगल को नहीं पता है। तो गूगल के जो बॉट्स है ये पता नहीं लगा पाते कि कितनी डायनामिक डेटा उस यूआरएल में होगी, तो इसलिए उसको डिफिकल्ट पड़ती है, उसको डिफिकल्टी आती है डायनामिक पेजेस को इंडेक्स करने के लिए। वो रैंक नहीं कर पाता है, वो डाल नहीं पाता है। अगर मैं example.com की file.pdf को अगर रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो ये वाला यूआरएल नहीं दिखाएगा, वो ये दिखाएगा। ये दिखा सकता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में, जब बहुत ज़्यादा लोग यही चीज़ विजिट करेंगे तब वो इंडेक्स करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये एक रीज़न है डीप वेब के जो यूआरएल्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, तो इसलिए इजीली इंडेक्स नहीं किए जा सकते वो, और वो चेंज होते रहते हैं। एक यूआरएल सालों तक चल रहा है ऐसा नहीं है, वो हर दिन या हर घंटे या हर एक हफ्ते, हर महीने चेंज हो सकते हैं। ये कुछ और रीजंस हैं। ऑब्वियस रीजन ये है कि गूगल रिजल्ट्स में बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको ज़रूरत भी नहीं होती है, हमको ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कोई टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, मतलब जिस पे मैं मेडिकल प्रोडक्ट्स मंगा सकूँ, दवाइयाँ मंगा सकूँ, तो मैं बहुत सारी एड्स आती हैं बीच में, या कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में खोज रहा हूँ, वो वेबसाइट मिल नहीं रही है मेरे को, नीचे आया है, बहुत सारी नीचे वेबसाइट है, वो ऊपर कोई और ही वेबसाइट्स हैं। तो गूगल रिजल्ट्स आर मैस्ड अप, हमको खोजना पड़ता है, हमको इजीली मिलता नहीं है जो हम लोग खोज रहे हैं। और फर्स्ट पेज के बाद आप सेकंड पेज पे कभी गए हो क्या गूगल पे? फर्स्ट पेज के बाद तो मोस्टली लोग जाते नहीं है, तो सेकंड पेज पे इररिलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं, तो इसलिए गूगल रिजल्ट्स हमेशा रिलायबल नहीं होते हैं। दूसरी बात, गूगल सब कुछ इंडेक्स नहीं कर पाता है। जैसे मैंने बताया कि डायनामिक पेजेस इजीली इंडेक्स नहीं हो सकते, तो गूगल भी सब कुछ इंडेक्स नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्टिकुलर इंसान को ही हमें दिखानी है, सबको नहीं दिखानी है। अब कुछ मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास कंपनी का कोई डेटा है, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को वो प्रोजेक्ट की डेटा देनी है, आप इसको इस टाइम तक कंप्लीट करो। इंटरनेट पे डाल दूंगा तो सबको मिल जाएगी, सब कोई उसे देख सकता है। लेकिन डीप वेब पे डालूंगा तो जिसको मैंने लिंक दिया है सिर्फ वही देख पाएगा, और मोस्ट केसेस में पासवर्ड भी लगाऊंगा मैं उसमें कि पासवर्ड सही लोग देख सकें। तो इसलिए जो चीज़ हमको कुछ लोगों तक ही सीमित रखनी है, उस चीज़ को हम लोग डीप वेब में डाल सकते हैं, सरफेस वेब में उसको नहीं डाल सकते। तो ये रीज़न है कि सरफेस वेब में ये चीज़ काम नहीं करती है। चौथी चीज़, जो ऐसी कंपनीज मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मेनली मिलिट्री का काम अगर मैं सरफेस वेब पर डाल दूं तो सबको पता चल जाएगा कि मिलिट्री में क्या हो रहा है, या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो वो मिलिट्री की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इसको हम लोग सरफेस पे नहीं डाल सकते। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नए रूल्स निकले हैं, जो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, उनको भी हम लोग सरफेस वेब में नहीं इंक्लूड कर सकते। कॉर्पोरेशंस, कंपनीज की डेटा मेरे पास, मैं एम्प्लॉय हूँ, दूसरे एम्प्लॉय को चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। मेडिकल्स में भी आ जाता है कभी कभी काम। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरफेस वेब पर आती ही नहीं है, आपने देखी नहीं होगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आती हैं, वेबसाइट्स के अलावा कुछ नहीं आता है, मतलब जो डेटा वो शेयर कर रहे हैं आपस में वो नहीं आता है। और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को लोगों से दूर रखने के लिए भी सरफेस वेब कारगर नहीं है, मतलब काम नहीं आता है वो। एक बार सरफेस वेब पे गया तो वो लीक हो गया। वैल्यूएबल रिसोर्सेज को हाइड करने के लिए भी सरफेस वेब काम नहीं आ सकता। तो सरफेस वेब की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसके लिए डीप वेब ज़रूरी था, और 1990s के बाद ही ये इवॉल्व हुआ है। और शुरू में ये नहीं था, शुरू में सब कुछ सरफेस वेब था। तो शुरू में लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं वैसे वैसे डेटा भी बढ़ने लगी है,
और वैसे वैसे लीगल काम भी बढ़ने लगे हैं, तो इसलिए एक एक्सक्लूजन ज़रूरी था डेटा का। अब ये सारी रीजंस हैं जो डीप वेब आया, और आने के बाद ये भी इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इसमें आप करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते सारी चीज़ें। आपके पास लिंक होगा तभी खोल सकते हो, और खोलोगे भी तो भी जेल नहीं जाओगे, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई केस कर दे, या एम्प्लॉय वाला केस कर दे। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से वो इलीगल नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के हिसाब से वो हो सकता है। अब तो एलियंस की डेटा जो अभी हो चुकी है, जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके साथ, उनकी फाइल्स, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज डार्क वेब पे प्रेजेंट हैं। तो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं देख सकते, या हमको दिखाना ज़रूरी नहीं है, हमको दिखाना नहीं है, उनको नहीं दिखाना है हमको। और यूएस गवर्नमेंट भी बहुत कुछ छुपा रही है, वो सारी चीज़ें डीप वेब पे हैं। उन लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उन लोग एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। सरफेस वेब पे करेंगे तो आईएसपीज वगैरह को पता चल सकता है। डीप वेब हो गया। डीप वेब एक जनरल टर्म था। डीप वेब में जो हम लोग नॉर्मली विजिट नहीं कर सकते हैं वो सब था। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, सब समझ आ रहा है? यहां तक हो गया सारी लीगल चीजें। सर नॉर्मल ब्राउज़र से डीप वेब भी एक्सेस नहीं होगा? मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं होगा। डीप वेब को हम लोग तब भी बोलते हैं जब कोई पेज ऑथेंटिकेशन मांगता है, या कोई लॉगिन पोर्टल है गवर्नमेंट का, तो वो डीप वेब में आता है। लेकिन उसके लिए आपको आप गूगल में भी खोल सकते हो उसको। ऑनियन करके बहुत सारे लिंक्स हैं जो डार्क वेब के मोस्टली होते हैं, लेकिन डीप वेब मतलब इंटरलेटेड टर्म्स है ना। डीप वेब बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग जो इंडेक्सिंग में नहीं आ रहा है, गूगल में सर्च में नहीं आ रहा है, वही सिर्फ मतलब डीप है। जो आप सर्च कर पा रहे हो अपने सर्च कीवर्ड्स के हिसाब से, वो सरफेस वेब है।